IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया। IMF की इस्लामाबाद में नुमाइंदा एस्थर रॉयस का कहना है कि नए वफाकी बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इक़दाम की ज़रूरत होगी। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ कुछ महसूलात और अखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पहले कह चुके हैं IMF मजीद बराह रास्त टैक्सेस का ख्वाह है। बजट में मतलूबा रद्दोबदल कर लिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल और बिजली महंगी करने के अलावा कोई हल नहीं। पेट्रोल और बिजली की कीमतें ना बढ़ाएं तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। IMF के सिवा कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे पर खुश नहीं है। 1 लीटर डीजल पर 53 और पेट्रोल पर 19 रुपए नुकसान हो रहा है। जब तक दोस्तों के पैसों पर काम करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर IMF मुआहिदा भी नहीं करता, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, आई नेवर वांटेड टू यूज दिस वर्ड, देन यू आर लुकिंग एट यू आर एट द एज ऑफ द प्रेसिपिस, देन यू आर लुकिंग एट डिजास्टर, देन यू आर लुकिंग एट सीरियसली एट डिफॉल्ट। आज मेरे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले मिलने आए, IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो हम तुमको कुछ पैसे नहीं देंगे। 2 मरतबा हमने 30-30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ लूजिंग 53 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल। 53 रुपया लीटर पे आप डीजल पे नुकसान कर रहे हैं और 23 रुपये आप 19 रुपये आप पेट्रोल पर नुकसान कर रहे हैं। कि जब तक आप दोस्तों के पैसे से काम करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तारीख में पहली बार बजट इजलास में बजट पेश नहीं हो सका। स्पीकर पंजाब असम्बली ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की अदम मौजूदगी पर इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास आज फिर होगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से शुरू हुआ। अराकीन ने अता तारड़ की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज़ किया। गो तारड़ गो के नारे लगाए। स्पीकर ने कहा गैर मुंतखब शख्स ऐवान में नहीं आ सकता। सार्जेंट एट आर्म्स को उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। हुकूमती अराकीन की दरख्वास्त पर 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान अता तारड़ ऐवान से चले गए। 1 घंटे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा बजट इजलास में वजीर आला की मौजूदगी जरूरी है। हमजा शहबाज ऐवान में आए तो स्पीकर ने रूलिंग दी कि IG और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में लाया जाए। ये दोनों नहीं आते तो बजट पेश नहीं होगा। इसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। उनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ गया हो। गो तारड़ गो, 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 गो तारड़ गो। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि 12 करोड़ अवाम बजट के इंतजार में थे। स्पीकर ने आइन को पामाल किया। हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मसाइल के जिम्मेदार इमरान नियाजी और स्पीकर परवेज इलाही हैं। इमरान नियाजी और स्पीकर की अना बहुत बढ़ गई है। IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का एजेंडा नहीं बल्कि बजट पेश करने का दिन था। पिछले 3 महीनों से तमाशा चल रहा है। 4 मरतबा इजलास बुलाया गया और चंद सेकंड में उसको एडजर्न कर दिया गया। आज अपनी ज़ात के लिए तो नहीं हम इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। आज 12 करोड़ के सूबे की आवाम इस इंतज़ार में थे कि उनके लिए बजट में क्या है। गवर्नर ने इजलास बुलाया था। स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी थी कि और कोई एजेंडा आइटम आज असेंबली में नहीं रखी जा सकती थी। कभी कोई उधर पेश किया जाता था, कभी कोई उधर पेश किया जाता था और अपनी आईनी जिम्मेदारी से कई मरतबा इनहराफ किया गया है। स्पीकर की और इमरान नियाजी की अना जो है इस सूबे की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा बड़ी है। सूबाई वजीर अवैस लगारी का कहना है कि 3 महीने से पंजाब असम्बली को पहलवानों का अखाड़ा बनाया हुआ है। स्पीकर ने आइन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अपना बोगस अफसरान पर निकालना चाहते हैं। ये कौन सा कानून है कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के बगैर बजट पेश नहीं किया जा सकता? स्पीकर किस कानून के तहत IG और चीफ सेक्रेटरी को इजलास में बुलाना चाहते हैं? बजट पेश ना करने देना आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारा अवामी बजट तक सुनना गवारा नहीं किया। ये आइन शिकनी है। अपना बुग़्ज़ उन बेचारे अफसरों के ऊपर निकालना क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट को पूरा किया। इनकी IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मेलिफाइड है। इन्होंने आज रूलिंग दी इसने स्पीकर ने
कि मैं इसलिए बजट नहीं पेश होने देता क्योंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी इधर गैलरी में नहीं बैठा हुआ। ये कौन सा डिप्टी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली असलम इकबाल ने कहा है कि पंजाब में गैर कानूनी हथकंडे अपनाए गए। आईजी और चीफ सेक्रेटरी जब तक ऐवान में नहीं आते ऐवान नहीं चलने देंगे। जाली वजीर आला असेंबली में 10 बजे के बाद भी नहीं आए। वजीर आला पंजाब को बजट इजलास में पहले आना चाहिए था। स्पीकर ने भी रूलिंग दी है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी आएंगे। 8 सवा 8 बजे जाके ये इजलास शुरू कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर जो जाली है वो 10 बजे के बाद भी नहीं आया है। ये हाउस उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आईजी चीफ सेक्रेटरी हाउस के अंदर नहीं आएंगे। हाउस का तकद्दुस ये पमाल कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने लोगों के घर का तकद्दुस पमाल किया है। तो स्पीकर की रूलिंग है, आईजी भी आएंगे, चीफ सेक्रेटरी भी आएंगे और चीफ मिनिस्टर भी आएगा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट ऐवान में पेश न किया जा सका। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान मुज़ाकरात के बायस इजलास 6 घंटे बाद शुरू हुआ, लेकिन स्पीकर परवेज इलाही ने रूलिंग देते हुए आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी हाउस में लाने का हुक्म दिया। तलहा सईद से मजीद जान लेते हैं आज होने वाले इजलास के हवाले से। जी तलहा। जी बिल्कुल, नए माली साल का पंजाब का सूबाई बजट कल पंजाब असेंबली के ऐवान में पेश किया जाना था, लेकिन सारा दिन अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के आपस में ना बन पाने के बायस ये बजट जो है वो पेश नहीं किया जा सका और बजट का इजलास जो है वो आज दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और अभी जो हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो है वो मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो कि इस बात को इंश्योर करेगी कि जो अपोजिशन अराकीन के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए थे उनको ख़त्म किया जाएगा। और इन्हीं मुज़ाकरात के तहत ही जो है ये बजट इजलास जो है वो आगे बढ़ा था और इसी शर्त के ऊपर अपोजिशन राज़ी हुई थी कि बजट जो है वो हुकूमत को पेश करने दिया जाएगा। लेकिन रात गए स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए बजट इजलास को मुलतवी कर दिया कि जब तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब कैवान पंजाब असेंबली के अंदर हाजिर नहीं होते तब तक ये बजट जो है वो पेश नहीं करने दिया जाएगा। पंजाब असेंबली को जाने वाले रास्ते हैं उनको 10 बजे के बाद से जो है वो बंद कर दिया जाएगा। आम ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो असेंबली के अतराफ में नहीं हो सकेगी। सिर्फ और सिर्फ मेंबरान पंजाब असेंबली जो है वही असेंबली के अहाता में दाखिल हो सकेंगे और उनको ही अंदर जाने की इजाज़त होगी। जी। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तवक्को है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के तहत 250 बसों की खरीदारी और हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के लिए रकम मुख्तस करने की तजावीज़ बजट का हिस्सा है। बजट का हजम 1500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। तरक्याती मनसूबों के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। सिंध के तमाम अजला में साइंस म्यूजियम बनाए जाने की तजवीज़ भी है। 300 अरब की स्कीमों में से 40% कराची की हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। इमरान खान ने कहा, मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर वीकेंड कहां जाते हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म देते हैं। इमरान खान ने किसानों से खिताब करते हुए हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोल, डीजल, बिजली समेत हर चीज महंगी कर दी। ये अमरीका के डर से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। 2 महीने में कौन सी ऐसी चीज हुई है कि पेट्रोल भी डीजल भी 60 रुपए, बिजली भी महंगी। ये उनके अमेरिका के गुलाम, इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ईरान के दौरे पर रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो अपनी ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बहैसियत वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का ईरान का अपना पहला दौरा है। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ईरानी सदर से भी मुलाकात करेंगे। आवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली महंगी की गई। इत्तलाक सिर्फ जून के महीने के बिलों पर होगा। नेपरा के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 मई 2022 को FCA पर अवामी समात की। इससे कबल मार्च का FCA सारिफीन से 2 रुपए 86 पैसे का चार्ज किया गया था, जो कि सिर्फ 1 महीने के लिए था। अप्रैल का
FCA मार्च की निस्बत ₹1.13 जून में ज्यादा चार्ज किया जाएगा। इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मां सिवाय लाइफलाइन सारिफीन पर होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग जूं की तूं। शहरी हुकूमती दावों की राह तकते रह गए। बिजली ने आना था लेकिन नहीं आ सकी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से तजावुज कर गया। लाहौर में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली गायब रहती है। नवाबशाह में सबसे ज्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। में ट्रांसफार्मर फटने के मामले पर नेपरा ने हेस्को पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। एलामिया के मुताबिक हेस्को में ट्रांसफार्मर फटने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। तहकीकाती टीम ने मुतासरीन के बयानात कलमबंद किए और जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए। अथॉरिटी ने हेस्को को सोगवार खानदानों को 35 लाख रुपए फी कस मुआवजा अदा करने की हिदायत कर दी है। अथॉरिटी ने हेस्को को सोगवार खानदानों को मुलाजमत भी देने की हिदायत की है। कराची में डाकुओं ने शहरी को 35 लाख रुपए से महरूम कर दिया। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद में बैंक के बाहर शहरी से रकम छीन ली गई। मुकदमे के मुताबिक शहरी से 35,30,000 रुपए छीने गए। SSP जिला वस्ती के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा कर लिए हैं। कराची गार्डन में KMC मुलाजिम के दफ्तर में टारगेट किलिंग भत्ते का तनाजा निकली। KMC इंस्पेक्टर ने साथी क्लर्क के कत्ल की सुपारी दी। पुलिस हुकाम का दावा है कि गिरफ्तार मुबैना टारगेट किलर शाकिर उर्फ ढेला का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम ने KMC इंस्पेक्टर इब्राहिम टोपी के कहने पर साथी क्लर्क मोहम्मद अली का कत्ल किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुलजिम शाकिर इससे कबल भी 8 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। गार्डन के इलाके में 30 मई 2022 को KMC क्लर्क को दफ्तर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। सियासी परचम और बैनर्स तो खूब सज गए मगर जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर से शहरियों को निजात नहीं मिल सकी। मजीद बताएंगे फैजान जलीस। जी, लांडी 89 का इलाका है जहां पर एक जानिब ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां जारी हैं तो दूसरी जानिब जगह जगह मुख्तलिफ मकामात पर कचरे और गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों की भी जानिब से जो है वो कई बार यहाँ के मसाइल हल करने के जो है वो दावे तो ज़रूर किए गए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बायस यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस तरीके की सूरत हाल जो है वो देखी जाती है। लांडी 89 का इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से जो है वो यहाँ पर जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, वो जारी जो है वो रखी हुई है। लेकिन जो गंदगी की जो सूरत हाल है उस पर यहाँ के मकीनों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारी का सामना है। जी, पेशावर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की कमी का मसला भी पेश आने लगा है। पानी की कमी का मसला क्यों हो रहा है ये बताएंगे मोहम्मद उस्मान। जी बिल्कुल, गर्मी के शिद्दत के साथ ही पानी का जो मांग है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी पानी को भी तरस रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाका नोतिया में और यहाँ पर जब इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक जो पानी की तरसील है वो शदीद मुतासर है। पानी का जो मकदार है वो इस तरह नहीं मिल रहा जितनी ज़रूरत है। दूसरी जानिब वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज महकमे के तर्जुमान से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक 24 घंटों में 9 घंटे के लिए ट्यूबवेल चलाया जाता है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से जो दौरानिया है वो मुतासिर हो रहा है। अलबत्ता उनका कहना है कि जो 9 घंटे है वो हम पूरे करते हैं और मुतबादिल के तौर पर अगर 1 घंटा बिजली नहीं होती तो दूसरे घंटे में जो ट्यूबवेल है वो चलाया जा रहा है। लेकिन इलाका मकीनों का शिकवा है कि पानी का मकदार जो है वो इस तरह नहीं है जितनी हमारी ज़रूरत है। जी, तारीखी शहर टेक्सला की खानपुर ढिबिया रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है, बताएंगे मोहम्मद सईद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ संग तराशों के शहर टेक्सला के खानपुर डिबिया रोड पर, और ये वो रोड है कि अगर आपने टेक्सला के तारीखी मकामात जिनमें टेक्सला म्यूज़ियम, सरकप और इसके अलावा मोड़ा मरादू और खानपुर बमाला की तरफ अगर आपने सफ़र करना है तो आपको इस रोड पर से गुजर कर जाना पड़ता है। और ये रोड जो कि 22 फुट चौड़ी है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गुज़श्ता कुछ दिनों से टेक्सला की इंतज़ामिया ने सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इस रोड पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद किया हुआ है, लेकिन जब 5 के बाद हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है तो कई घंटों तक लोगों को सफ़र के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस रोड की जल्द से जल्द असर नौ मरम्मत की जाए ताकि उनकी परेशानी को दूर किया जा सके। जी, कपास की फसल को शुजाबाद में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद खतरा लाहक है। किसान यूरिया खाद के हुसूल के लिए बहुत परेशान हैं, बताएंगे नदीम शाह।
जी, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर बात की जाए कपास की तो इस वक्त इस साल शुजाबाद में 1,04,000 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त की गई है, जो कि एक नकदावर फसल है। लेकिन ये फसल खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से बड़ी तबाही का शिकार है। इस हवाले से किसान किन मसाइल का शिकार है, मेरे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर जी, ये यहाँ पे जो भी बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको इकट्ठियाँ बोरियाँ दे देते हैं। हम लोग जब आते हैं तो बोलते हैं बोरियाँ ख़त्म हो गई, 100 बोरी जब 50 चलाते हैं उसके बाद पूरा ट्राला ही गायब कर देते हैं ये लोग। और ये ब्लैक में हमें 2800 3,000 फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं, रात को ले जाओ दिन में नहीं मिलेगी। जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि इस वक्त डीलर हजरात ने मार्केट के अंदर मसनूई किल्लत पैदा की हुई है। यहाँ इन लोगों की मुतालबा है, इन लोगों का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर ज़राअत नोटिस लें और खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। जी, ट्रांसपोर्टर हजरात ने एक बार फिर से किराए बढ़ाने की ठान ली है। किराए 300 रुपए तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। तलहा सईद की रिपोर्ट इसी बारे में है। पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ाए और अब नए माली साल बजट के पेश नज़र फिर से किराए बढ़ाए जाने की बाज़गश्त है। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 10 से 20% तक इजाफा किए जाने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर लाहौर से कराची का किराया 4,000 से बढ़ाकर 4300 रुपए, रावलपिंडी का 1850 की जगह 2,000 रुपए, जबकि फैसलाबाद का किराया 950 से बढ़ाकर 1,050 किया गया था। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है, किराए बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। सवारी इसलिए कम हो गई कि किसी को अफोर्ड ही नहीं होता किराया। जितना किराया होगा, जितना डीजल महंगा होगा, मालिक भी मजबूर हैं और सवारी भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, क्या करें। लोग परेशान हैं, इस महंगाई से तंग आ गए हैं लोग, तो लोग मजबूरी से नेकी बदी गमी खुशी पे ही जा रहे हैं। शौकिया कोई सफ़र नहीं कर रहा। किरायों में एक बार फिर मुमकिन इजाफे पर मुसाफिर फट पड़े। कहते हैं अब सफ़र करना भी आसान नहीं रहा। पहले हमसे 900 रुपये किराया लेते थे, अब जो है रात हमारे सर उन्होंने 1400 रुपये लिए। अब फिर टिकट कटवाए, वापस जाना है सर, फिर भी 1400 रुपया का टिकट कटवाए। सर हम बहुत तंग है। अपील आ के आवाम का कोई सोचा जाए, लेकिन मजदूर बंदा 700 रुपया दिहाड़ी लेंदा, 700 रुपया किराया वा, आन जान दा बंदा की करे। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक किरायों में इजाफे का हतमी फैसला यूनियन करेगी, जिसके बाद इनका इतलाक तमाम बस स्टैंड्स पर होगा। कैमरामैन ज़ुहैब शहजाद के साथ तलहा सईद, हम न्यूज़ लाहौर।